And from a purely secular point of view, that is non-religious point of view, the most important character that determines success or that predicts success in my humble opinion is conscientiousness. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन लोग कामयाब होते हैं फाइनली दुनियाई मामलात में, ये कौन लोग हैं जो कामयाब होते हैं? जब ऐसे हम हर एक तमाम चीज़ को देखते हैं, क्रिकेट के टॉप कौन पहुंचा, फुटबॉल के टॉप कौन पहुंचा, म्यूजिक के टॉप पे कौन पहुंचा, एकेडमिक्स के टॉप पे कौन पहुंचा, कंपनीज के सीईओज होते हैं टॉप पे कौन पहुंचा, मिलिट्री में टॉप पे कौन पहुंचा, ये सारा जब हम देखते हैं, जब हम ओवरऑल देखें जो कामयाब लोगों के ट्रेड्स हैं, उसमें से मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एंड विच परवेड्स ऑल ह्यूमैनिटी, ये फुटबॉल में भी होगा, ये क्रिकेट में भी होगा, ये फिजिक्स में भी होगा, ये केमिस्ट्री में भी होगा, और दीन की स्टडी में भी होगा, दीनियात में भी होगा, और खुलूस दिल इन सब चीज़ों में कि वो ईमान पे कितना है, conscientiousness would determine that. So people who are good in physics would be conscientious, people who are good in graphic designing would be conscientious, people who are good at football would be conscientious, people who are good at Iman would be conscientious, people who are good at Islam would be conscientious. और ये होता क्या है conscientious? एक शख्स जो अपना काम अच्छे से करता है, he who does his work well and thoroughly, वो कोई उसमें जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं बगैर नख वालिन. बगैर नख वालिन is a very beautiful expression for not being conscientious. That is called बगैर नख वालिन. अब इसका ऑपोजिट जो होगा that is conscientiousness, जिसमें आप बगैर नख नहीं उतारते हो, जिसमें आप काम को प्रॉपरली जैसे करना चाहिए था उसके हाईएस्ट दर्जे पे वैसे किया. तो एक कॉन्शियस मुस्लिम is equal to muhsin. So muhsin is that Muslim who is conscientious as well. तो वो इस्लाम को अपने हाईएस्ट दर्जे पे फॉलो करता है. तो ये लोग ये जब प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करते हैं कॉलेज में, इनकी प्रोजेक्ट फाइल खूबसूरत होती है. ये जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं वो प्रॉपरली लिखा होता है, उसमें मार्जिन के लिए जगह होती है, कमेंट्स के लिए. वो जब उसको प्रेजेंट भी करते हैं टीचर के सामने, वो उसको अच्छे से करते हैं. जब क्लासरूम में प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी होती है, ये वो बच्चा होता है जो प्रिपेयर करके आया होता है. उसकी प्रेजेंटेशन में प्रॉपर वो सिर्फ कंटेंट नहीं कॉपी पेस्टेड होता है, वो एक स्लाइड शो की तरह प्रिपेयर किया गया होता है. वो जब सैलेड प्लेट प्रेजेंट करता है वो ढंग से साफ़ सुथरी होती है, उसमें जो वेजिटेबल्स यूज़ हुए होते हैं वो भी क्लीन किए होते हैं, और वो प्रेजेंट किया गया होता है प्रॉपरली. इसीलिए दिस स्टेटमेंट कि जिसकी सैलेड प्लेट अच्छी होगी उसी की नमाज भी अच्छी होती होगी. क्यों? क्योंकि वो सैलेड प्लेट की ड्रेसिंग कैसी है वो बताएगा कि शख्स कॉन्शियस कितना है. और उसकी कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि छुट्टी वैकेशन पे जाती है नमाज के टाइम, नहीं, कॉन्शियसनेस हर जगह अपना रंग दिखाएगी. सो बिकम कॉन्शियस पीपल. डू थिंग्स वट एवर यू डू देम वेल, अदरवाइज डोंट डू इट. Develop this habit. It's a great predictor of success.